नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन की भागदौड़ में अगर कुछ पल खुद के लिए भी दौड़ा जाए, अपने देश के लिए दौड़ा जाए, अपने प्रदेश के लिए दौड़ा जाए, अपने समाज के लिए दौड़ा जाए तो कैसा रहेगा। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हर साल पिछले 2010 से यानी लगभग ये 14वां एडिशन, 14वीं दफे, अब तक 13 बार वो प्रोग्राम हो चुका जो पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के कोनों में भी जिसका नाम लिया जाता है और जिसे पहचाना जाता है जयपुर मैराथन के बारे में। और इस बार 2010 से लगातार हो रही ये जयपुर मैराथन का 14वां एडिशन 5 फरवरी को जयपुर में आयोजित होने वाला है। हर बार हजारों की तादाद में यहां पर धावक आते हैं, राजस्थान के, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों के। और इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख धावक इस जयपुर मैराथन में हिस्सा लेंगे। और एक बिल्कुल जब 1 लाख लोग एक साथ सड़कों पर दौड़ रहे होंगे तो सोचिए कि वो नज़ारा कैसा होता होगा। आखिर क्या है इस जयपुर मैराथन के पीछे की कहानी, उद्देश्य क्या है, कौन लोग पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं और क्या होगा पूरा माहौल, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश मिश्रा जी। दरअसल इनकी जो संस्कृति युवा संस्था है, इसी के जरिए ये पूरा आयोजन होता है। साथ में दूसरे लोग भी, दूसरी संस्थाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसी संस्था के बैनर तले ये पूरा आयोजन होता है। और इस पूरे आयोजन की जो जिम्मेदारी जो होती है वो होती है सुरेश मिश्रा के कंधों पर। वाकई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बेहद बड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। और आज इसी जिम्मेदारी को लेकर सुरेश जी से हम बातचीत कर रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे इस जयपुर मैराथन के पीछे की कहानी। प्रदीप जी, आज से 14-15 साल पहले जब हम देखते थे कि दिल्ली दौड़ता है, मुंबई दौड़ता है, तो जयपुर क्यों नहीं दौड़े। दिल्ली में मैराथन का शुरुआत राजीव गांधी जी के समय हुई, मुंबई में भी राजीव गांधी जी के समय पे हुई। और इन सब मैराथन का उद्देश्य यही था कि लोग फिटनेस के प्रति अवेयर रहे। मैराथन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ईसा पूर्व 490 वर्ष पहले यूनान में और फारसियों में झगड़ा हो रहा था। यूनान के पास थे 10,000 लोग और 1 लाख लोग थे फारसियों के पास में। इस युद्ध के अंदर जीत हुई यूनान की। 10,000 लोगों ने 1 लाख लोगों को निपटा दिया। उसकी जानकारी देने के लिए एक फिडिपट्स नाम का व्यक्ति था। वो भी बहुत अच्छा जो है सैनिक था, लहूलुहान हो चुका था। पर उसको लगा कि यार मैं सूचना सबसे पहले जाके अपने एथेंस में जाके सूचना दूं। तो एथेंस के लिए दौड़ पड़ा। कोई साधन नहीं होते थे उस ज़माने में, तो वो दौड़ता गया 26 माइल वो पूरा दौड़ा। और अंत में जाकर के वो वहाँ पहुँच करके उसने सूचना दी कि हम लोग जीत गए हैं, और वहीं उसकी डेथ भी हो गई। तो उसकी याद में ये मैराथन स्टार्ट हुई। 26 माइल 42 किलोमीटर समथिंग होती है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू हुआ। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने इस चीज़ को उठाया कि लोग अब कैसे फिट रहें और कैसे अपने आप को मजबूत करें। ये कॉन्सेप्ट वहाँ चालू हुआ और आज पूरे विश्व के अंदर 76 देशों में ये मैराथन आयोजित होती है। उसमें हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे जयपुर की मैराथन आज पूरे विश्व की 4 बड़ी मैराथन में इसकी गिनती आती है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मैराथन ने बनाए हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ प्रदीप जी, हमारा तो यही कॉन्सेप्ट था कि लोग फिट रहें और हिट रहें, बिल्कुल इस पे काम करें। तो 2010 में जब पहली बार मैराथन आयोजित की तो उसमें हमने सेलिब्रिटी सलमान खान को बुलाया। सलमान खान आया तो टीवी अखबारों ने कहा कि 20-25 हज़ार लोग आए हैं। अब वो सलमान खान को देखने आए थे, दौड़ने नहीं आए थे। जबकि सच्चाई ये थी कि लोग दौड़ने आए थे, सलमान खान आए तो उनको चीयर्स करने भी आएंगे जी। दूसरी मैराथन की तो फिर सलमान खान आए, तो उस बार 30,000 की संख्या हमारी हुई। और टीवी चैनल्स ने सबने खूब अल्लाह गुल्ला भी किया कि नहीं, सलमान खान के चक्कर में वीडियो इकट्ठी करना पंडित सुरेश मिश्रा, और कुछ नहीं हो रहा। तो तीसरी बार हमने तय किया कि कोई सेलिब्रिटी नहीं बुलाएंगे, लोग आते हैं कि नहीं आते देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 40,000 लोग थे।
थर्ड मैराथन के अंदर। जबकि कोई सेलिब्रिटी नहीं कोई सेलिब्रिटी नहीं था, आप और हम सब थे और दौड़ रहे थे। उसके बाद लगातार अक्षय कुमार 2 बार आए, उसके बाद में कंगना रनौत भी आई, फरहान अख्तर भी आई, और इस सबका यही कहना था कि जयपुर फिट रहे और आगे बढ़े। उनकी इसके लिए हम चीयर्स करने के लिए आ रहे हैं। और सेलिब्रिटी अब तक मेरा मानना है कि पिछले 14 वर्षों के अंदर, 13 वर्ष के अंदर लगभग 30 सेलिब्रिटी हमारी मैराथन में आई हैं। इतनी सेलिब्रिटी आज तक किसी मैराथन में पूरे देश में नहीं गई। 32 हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस मैराथन के माध्यम से। एक रिकॉर्ड तो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि एक माता पिता ने अपनी दोनों बेटियों को कंधे में बैठाया और 21 किलोमीटर दौड़ गए। एक जयपुर में कॉलेज है JERCC कॉलेज, उसने तय किया कि रोटरी क्लब के साथ मिलके एक ही तरह की टी शर्ट्स के अंदर हम 10,000 लोग दौड़ने के लिए आएंगे। मुझे लगा ये आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे, पर 10,000 लोग आए। इस बार भी हमने टारगेट रखा है कि राजस्थान की पगड़ी की बात पूरे विश्व में जाए और पगड़ी पहन करके 5,000 से अधिक लोग दौड़ेंगे, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो बहुत सारे रिकॉर्ड में हमारा जयपुर इसमें बीट करता है। जयपुर का ट्रैक पूरे विश्व में सबसे अच्छा ट्रैक है। उसका कारण क्या है कि हमारा सिंगल ट्रैक है जेलियन वाला जी, ऐसा ट्रैक कहीं नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो आज मुंबई में मैराथन होती है तो मरीन ड्राइव पे होती है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी घूम के जाना पड़ता है। पर जयपुर के ट्रैक में लोग दौड़ने के लिए इसलिए इतनी संख्या में आते हैं, इस वक्त 25 से अधिक देश के लोग आ रहे हैं। और वो कारण यही है कि उनको लगता है कि इससे अच्छा ट्रैक हो नहीं सकता। सुहाना मौसम होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट। और जयपुर के लोग चेस करने में हमेशा आगे रहते हैं। आप देखते हैं पूरे रूट के ऊपर लोग अपने अपने स्तर पर आते हैं, ड्रम बजाते हैं, कोई गाना गा रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, और सब इस मस्ती में रहते हैं कि ये जयपुर का एक बड़ा फेस्टिवल है। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि 25 देशों के धावक यहाँ पर आएंगे और लगभग तादाद 1 लाख के करीब। अभी तक हमारे पास आंकड़ा 72,000 का आ चुका है, जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब मुझे पूरा मालूम है कि 4 दिन 5 दिन का समय बाकी है जी। हम 1 लाख से ऊपर जाएंगे इस बार। 1 लाख, और 1 लाख आदमी जब दौड़ता हुआ दिखता है ना जी प्रदीप जी, तो खड़ा हुआ देखना है, माहौल एक बिल्कुल ही अलग होता है। और ऐसा माहौल होता है पूरा शहर को कि पूरा शहर उमड़ के पड़ा हुआ है यहाँ पे। और डिसिप्लिन में, क्योंकि धावक है ये खिलाड़ी हैं जी, तो इतना डिसिप्लिन में रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इतना अच्छा सा नज़ारा हर साल देखने को मिलता है। फिर तो इसमें जो दौड़ है ये अलग अलग कैटेगरीज में किस किस तरह से मैराथन के लिए मैंने पहले बताया कि जैसे कि 26 माइल यानी कि 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होती है। आप मैराथन 21 किलोमीटर की होती है, 10 किलोमीटर की भी होती है और 6 किलोमीटर की होती है। फुल मैराथन के अंदर वही लोग भाग ले पाते हैं जो अलग अलग देशों से सिर्फ दौड़ने के लिए आए हुए हैं। उनका टारगेट होता है कि मुझे प्राइज मनी में जीतना है और अपने रिकॉर्ड को मुझे अच्छा बनाना है। वो अपने रिकॉर्ड के लिए दौड़ते हैं। प्राइज मनी भी सेकेंडरी है जी, कि मैंने पिछली बार 1 घंटे में दौड़ पूरी की थी, तो आज मैं 55 मिनट पूरी कर रहा हूँ। एक रिकॉर्ड आदमी अपना। तो इस बार जो विदेशी जो धावक हैं वो लगभग कितना, और क्या उनका कुछ डिटेल्स? देखिए अभी अपने पास में जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो लगभग 750 के आसपास लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं 42 किलोमीटर के अंदर। विदेशी जो धावक, विदेशी और देशी दोनों में जी। अच्छा। और 25 देशों का मतलब मेरा मानना लगभग 100 के ऊपर धावक बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से। कोई 4 आदमी के, 3 आदमी के, 2 आदमी। अच्छा। आते वही हैं जो रनर है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोग हैं बेसिक। 21 किलोमीटर में राजस्थान के लगभग 300 से ऊपर RS, IAS, IPS ऑफिसर दौड़ रहे हैं। 50 से ऊपर इनकम टैक्स कमिश्नर्स आ रहे हैं दौड़ने के लिए अलग अलग राज्यों के। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग भी अब फिजिकली फिट होकर के ब्यूरोक्रेट सामने आते हैं, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज आता है। बिल्कुल, कि यार मैं भी दौड़ रहा हूँ। गौरव गोयल जी से मेरी बात हो रही थी, वो दौड़ रहे हैं। कुलदीप राका जी की बात मेरी हुई है। ऐसे बहुत सारे, कुलदीप राका जी तो कई वर्षों से लगातार मैराथन में दौड़ते आ रहे हैं। तो जब अधिकारी दौड़ते हैं तो बाकी लोग उनको देख के मोटिवेट, बिल्कुल मोटिवेट होते हैं। तो ये जो 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ड्रीम रन होती है। उसमें सिर्फ लोग मस्ती के लिए आते हैं, अपने अपने रिकॉर्ड को बनाने के लिए आते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, इस उत्सव का स्पिरिट लेने के लिए, हिस्सा बने हम इस जयपुर मैराथन में हम भी हिस्सा बने। तो ये इसलिए आते हैं प्रदीप जी, और सबका एंजॉय करते हैं। पूरे रूट पे हम लोग पानी की व्यवस्था रखते हैं, कई जगह जूस की व्यवस्था भी रखते हैं, संतरे की व्यवस्था भी रखते हैं। और लोग अपने अपने स्तर पे लोग आकर के लोगों को चीयर्स भी करते हैं कि यार ये टॉफी हमारी तरफ से खाइए और दौड़िए। तो वो नज़ारा भी देखने को आपको मिलता है। पूरा शहर एक तरह से उस समय सुबह 3 बजे फुल मैराथन रवाना करते हैं, सुबह 4:30 बजे आप मैराथन रवाना करते हैं और सुबह 7 बजे रवाना करते हैं 6 किलोमीटर। तो ये किस तरह की व्यवस्था है इस बार और कहाँ से कहाँ तक कैसे शुरुआत होगी? देखिए इसको हम लोग अल्बर्ट हॉल से रवाना करते हैं। सब लोग असेंबल होते हैं रामनिवास बाग के बैक साइड के। ठीक है। वहाँ से अल्बर्ट हॉल से आके लाइनिंग बना के आते हैं लोग
और इनकी फ्लैग होस्टिंग जो होती है वो होती है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के सामने की तरफ। ठीक है। वहाँ हमारा स्टेज बनता है, वहीं से फ्लैग दिखाते हैं। और इस बार के मैराथन में फिटनेस के प्रति सबसे ज़्यादा अवेयर रहने वाले व्यक्ति सोनू सूद आ रहे हैं, जो खुद भी फिटनेस में खूब अच्छे नाम चर्चित नाम है, काफ़ी एक्टिव और है। कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत काम भी किया है। इसके अलावा फिल्म स्टार्स में एक रणविजय सिंह है जी, वो भी आ रहे हैं, और भी मेरी कोई 2-3 फिल्म स्टार से बातचीत चल रही है, वो लोग आने की संभावना है। तो ये सेलिब्रिटी इसलिए आते हैं कि हम भी इसमें हौसला अफजाई, पब्लिक की हौसला हौसला अफजाई, अफजाई, धावकों की हौसला अफजाई यहाँ पर होती रहे। और किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी बाकी इस पूरे रूट देखिए मेडिकल फैसिलिटी पूरी रहती है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग चिप के लिए टाइमिंग मशीन लगी होती है, वो हमारे बंदे लोग खड़े रहते हैं, वो आकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई कैसे दौड़ना है, समझाने का तरीका उनको पूरा बताया जाता है। धूम धड़ाके के साथ में दौड़ नंगाड़ी सामने होते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं। तो ये कब से, जैसे 3 बजे आपने पहली फुल मैराथन 3 बजे, उसकी 4:30 बजे हाफ मैराथन, और 7 बजे ड्रीम रन, और 6 बजे 10 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 7 बजे। और इसका कब तक का कितना समय रहता है? सुबह 3 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ये सब काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। 9:30 बजे सबके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे स्टेज बना हुआ होता है, वहीं पर। अभी भी अगर जैसे कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो वो देखो कैसे? रजिस्ट्रेशन तो आज लास्ट डे है इसका, 31 जनवरी हमने तय कर रखा था। फिर भी कोई दौड़ना आना चाहता है और हिस्सा लेना चाहता है तो मेरे से व्यक्ति संपर्क भी कर सकता है, मैं उसको रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा उसका। ठीक है। और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल बिल्कुल कराते हैं? बिल्कुल। देखिए ऑनलाइन जो अपना नंबर होता है वो नंबर को डालते हैं कंप्यूटर पे और सर्टिफिकेट निकल के आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो और नेक्स्ट जो दौड़ होगी उसका भी आप उसी दिन अनाउंस करेंगे? बिल्कुल, 1 साल तक की तैयारी चलती है प्रदीप जी, क्योंकि एक साथ जितने आदमी इकट्ठा करना असंभव बात है। वो हम लोग इसलिए कर पाते हैं कि पूरे शहर के अंदर अलग अलग पार्कों में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, कैंप चलाते हैं, बूट कैंप चलाते हैं। तो ये लोगों को लगातार 1 साल तक हम लोग मोटिवेट करते हैं, तब जाके ये कार्यक्रम इतने बड़े सफल हो पाता है। तो डेट पहले तय कर लेते हैं। अब फाइनल ये कि इतनी बड़ी जो व्यवस्था करना वो कोई आसान काम नहीं है, किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं कंप्लीट? देखिए ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और लोगों में फिटनेस के प्रति अवेयर करने का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, जयपुर का एक लैंडमार्क हो गया ये जयपुर मैराथन। जयपुर मैराथन लोग सोचते हैं कि इसका इंतजार करते हैं कि कब मैराथन होगी ना कब इसमें भाग लेंगे। तो लोग स्वतः स्फूर्त, जैसे एयू बैंक जयपुर मैराथन का नाम है, क्योंकि एयू पहले दिन से साथ जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, क्योंकि संस्कृति और संस्था वर्ल्ड ट्रेड पार्क दोनों का इनिशिएटिव है ये, तो साथ साथ मिलकर काम करता है। और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम में आके सहयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क तक जाएगी आपकी दौड़? इसमें क्या 42 किलोमीटर के लिए तो 4 लूप लेने पड़ेंगे जे लेन के। ठीक है। और जो 6 किलोमीटर है उसको WTP पे समापन होता है, वहीं से लोग शटल बस रखते हैं, उसमें लोग बैठ के निकल जाते हैं वहीं से। और सभी हर उम्र का व्यक्ति? बिल्कुल। इसमें देखिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। हाँ। बस ये है कि 12 साल से बड़ा बच्चा होना चाहिए, और इससे ऊपर की लिमिटेशन कोई नहीं है। 100 साल के भी दौड़ते हैं। फौजा सिंह जी आए थे, 114 साल के थे, मैराथन दौड़ने के लिए अपने यहाँ। मिल्खा सिंह जी आए थे, तो वो उस समय लगभग 94, हाँ लगभग। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो 80 साल से ऊपर के लोगों को अलग दौड़ेंगे, 70 साल के लोगों के वो अलग दौड़ेंगे, और बच्चे बूढ़े जवान सब बराबर है। और मैराथन कॉन्सेप्ट यही कि ना तो ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई गरीब ना अमीर है, सब एक ही ट्रैक पर होते हैं, सब एक ही ट्रैक पर होते हैं। जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, और जिसमें हौसला होगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर कोई जातिवाद, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स, यहाँ पर कोई उम्र, यहाँ पर कोई जेंडर या इस तरह की कहीं कोई चीज़ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब हजारों लाखों की तादाद में जब एक साथ धावक उस सड़क पर एक लाइन में जब दौड़ते हैं तो उसका नज़रिया, वाकई उसका जो नज़ारा है वो बिल्कुल बेहद देखने वाला होता है। और चर्चाएं भी होती हैं पूरे हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। और अगर वाकई आप में भी अगर जोश और जज्बा है और आप चाहते हैं कि जयपुर मैराथन का हिस्सा बने, तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद भी हो जाते हैं तो भी आप निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से सुरेश मिश्रा जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद की जाएगी कि अगर जज्बा है, हौसला है, तो शायद आपको भी एंट्री मिले और आप भी जयपुर मैराथन का इसका हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया फिट रहने के लिए दौड़ने में कोई बुराई नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।